हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग न्यूज लेके आए हैं वो है हमारा स्पेस एंड साइंस से रिलेटेड। जो अभी आप न्यूज़ सुने होंगे कि स्पेस एक्स एंड नासा दोनों के कंबाइन एफर्ट के द्वारा 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में, जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भेजा गया है। तो ये न्यूज इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो व्यक्ति भी एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि ये न्यूज डायरेक्टली साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, पहला बात। दूसरा चीज इसमें है कि ये एक बहुत पहले से ऐसी प्लानिंग की जा रही थी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमें मानव को, ह्यूमन को भेजे, और ये सक्सेसफुल हुआ है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो अब जाके फिर से इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में अपने स्पेस एंड साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिस पर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी आधारित है या हम जो लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं वो किस प्रकार काम करता है, ये सारी बातों पर हमारे 2 वीडियो पहले भी आ चुके थे जिसका लिंक नीचे डाला हुआ है। आप उसे जरूर देख लें ताकि आपको इस न्यूज को समझने में और इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब देने में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो हमारे चैनल को, पुराने वाले वीडियो को देखते हुए आगे इस न्यूज को हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कहां से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके आंसर क्या क्या होंगे। पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारीकियों को या उसके टेक्निकल टर्म्स को समझाने की कोशिश करेंगे जो सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। जैसे न्यूज आया था कि स्पेस एक्स और नासा ड्रैगन डेमो 2 लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले इस पे पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है कि स्पेस एक्स ये क्या है। स्पेस एक्स जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। ये अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। मींस क्या हुआ कि स्पेस में ये लाइके टैक्सी की तरह, ओला की तरह ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो स्पेस में अपने यान को, अपने लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, अपने रॉकेट के माध्यम से वो वहां पर भेजती है अपने सैटेलाइट्स को। इस बार क्या हुआ है कि स्पेस एक्स ने मानव को, ह्यूमन को अपने टैक्सी में बिठाकर स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजा है। तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि स्पेस एक्स क्या है, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि स्पेस एक्स जो है वो एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को प्रोवाइड करती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी भी थोड़ा सा जानना जरूरी है कि इसके पहले स्पेस जाने के लिए, ह्यूमन को स्पेस भेजने के लिए रसिया के पास टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम था सोयूज। जो रसिया यूज करती थी वो एक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर थी, सर्विस देती थी। सोयूज नाम की कंपनी थी जो रसियन कंपनी थी। इसके द्वारा ही रसिया पहले भी और पहले अमेरिका भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुके थे, लेकिन इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को देखा जब गया तो इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में 50% का डिफरेंस था। मींस क्या था, इसमें पर यात्री को भेजने के लिए $50 मिलियन खर्च हुआ करते थे। यानी सोयूज के माध्यम से अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस भेजा जा रहा है तो $50 मिलियन का खर्चा था पर एस्ट्रोनॉट, जबकि स्पेस एक्स से जो भेजा गया वो $3.19 मिलियन ही खर्च हुआ। तो अमेरिका के द्वारा इस कंपनी को प्रमोट किया गया ताकि सस्ते रेट पर हम लोग एस्ट्रोनॉट को स्पेस भेज सके। तो आपको पहला एक क्वेश्चन मिलेगा स्पेस एक्स को लेके। आपको याद रखना है ये एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके पहले रसिया के पास थी, अब अमेरिका के पास भी है। इस प्राइवेट कंपनी और नासा के विषय में आप लोग जानते ही हैं, एक अमेरिकन आपका इंटरनेशनल, आपका अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है अमेरिकन, वो है नासा। ये दोनों के द्वारा मिलकर ड्रैगन डेमो 2
ड्रैगन डेमो 2 क्या है? स्पेसएक्स ड्रैगन, जो स्पेसएक्स का जो अपना एयरक्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन, जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन। तो ड्रैगन का पहला जो वर्जन था वो था ड्रैगन 1, या हम लोग कहते थे उसको कार्गो ड्रैगन। जो पहला था वो जब यूज हुआ था तो उसमें ह्यूमन को नहीं भेजा गया था, वो केवल चेक करने के लिए भेजा गया था 2018 में। तो 2018 में जब ड्रैगन 1 या कार्गो ड्रैगन को भेजा गया तो उससे उस स्पेसक्राफ्ट के इफिशियंसी को हम लोगों ने चेक किया, और जब इफिशियंसी हम लोगों ने चेक कर लिया, हम लोग जब पाए कि हाँ ये सही काम कर रहा है, तो हमने ड्रैगन डेमो 2 लॉन्च किया, जिसमें ह्यूमन को बिठाकर हम लोगों ने अमेरिका ने उसे स्पेस सेंटर को भेजा। तो आपको अगला नाम जो याद रखना है वो है वो ड्रैगन डेमो 2। ड्रैगन क्या है? आपका स्पेस क्राफ्ट का नाम है। थर्ड जो इसमें यूज होगा वो है आपका लॉन्च व्हीकल, कि कौन से लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया। लॉन्च व्हीकल जो था वो रीयूजेबल था, तो जिसके विषय में हम लोग आरएलवी के विषय में पहले वाले वीडियो के विषय में बता चुके हैं कि आरएलवी क्या है। जब जिस प्रकार जीएसएलवी था, पीएसएलवी था, उसी तरह आरएलवी था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल जो यूज किया गया वो रीयूजेबल था, जिसका नाम था फाल्कन 9। ये आपका लॉन्च व्हीकल है, इसे लॉन्च व्हीकल आप कहें या कहें आप, ये आपका रॉकेट था। तो रॉकेट का नाम फाल्कन 9 था, स्पेसक्राफ्ट का नाम आपका ड्रैगन था, और भेजने वाली जो कंपनी थी वो थी स्पेसएक्स एंड नासा। दोनों के कंबाइन एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हम लोगों ने 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा। तो क्वेश्चन उठता है फिर से यहां पर कि जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे उनका नाम क्या है? एक का नाम था बेकनहेन और दूसरे का नाम था हार्ले। तो हार्ले और बेकनहेन को ड्रैगन नाम के स्पेसक्राफ्ट में हम लोगों ने रखा और फाल्कन नाम के रॉकेट से उसे कनेक्ट किया, और रॉकेट के द्वारा उसे हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज दिया, और वो रॉकेट वापस लौट के हमारे नासा के जो स्पेस सेंटर हैं वहां पर आ गए। अब जब हमें उन्हें पूरा वापस वहां से लाना होगा, तो जो 2 एस्ट्रोनॉट वहां गए हैं वो टोटल 4 महीने का समय उस स्पेस स्टेशन पर बिताएंगे। 4 महीने में वो वहां पे डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनको लौटना होगा तो वही फाल्कन 9 फिर से वहां जाएगा और उस स्पेसक्राफ्ट को लेकर वापस पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे आरएलवी को लेके। तो अगर आरएलवी को लेके हम बात करेंगे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो कैसे काम करता है, तो ये तो हम अपने पुराने वीडियो में डाल चुके हैं। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत के पास आरएलवी का कौन सा मॉडल मौजूद है और भारत इसको लेके क्या सोच रहा है, यह जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरएलवी टीडी ये लॉन्च व्हीकल ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, जिसका सक्सेसफुल्ली यूज किया गया। क्यों यूज कर रहे हैं, ये बहुत फेमस न्यूज है कि भारत 2021-22 में गगनयान नाम का अपना एक स्पेस रिसर्च, अपना एक स्पेस एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसमें गगनयान में वो 3 अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रही है। 3 ह्यूमन को, जिसमें 2 पुरुष होंगे और 1 महिला होगी। तो 3 एस्ट्रोनॉट को एक साथ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रही है, जो प्रपोज्ड है कि 2021 या 21-22 के बीच में पूरा होगा। तो उसके लिए जो यूज किया जाएगा लॉन्च व्हीकल आरएलवी टीडी, उसका प्रयोग किया जा चुका है, जो सक्सेसफुल रहा है। अब इस पे तैयारी चल रही है। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें इस प्रकार का अगर हमें मिशन देखना हो भारत में, तो वो आपको मिलेगा गगनयान के नाम से 2021-22 में। तो 2021-22 में यानी भारत ने अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तैयार किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है, अगर हम जीएसएलवी और आरएलवी में अंतर समझना चाहें तो जीएसएलवी या पीएसएलवी जो भी था, तो उसके रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को लेकर आपके स्पेस में जाते थे
और वो स्पेसक्राफ्ट वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता था, वो लौट के वापस अपने एजेंसी में नहीं आता था। रीयूजेबल का क्या है मीनिंग कि वो जब जाएगा तो वो छोड़ के वापस आएगा, जब छोड़ेगा वहां पर, जब अंतरिक्ष यात्री को उतार देगा स्पेस स्टेशन में, तो उसके बाद वो स्पेस क्राफ्ट वहीं रहेगा और फिर से यहां से एक रॉकेट जाएगा, उस स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट करेगा और वापस लेकर अपने एजेंसी में पहुंच जाएगा। तो रीयूजेबल भारत के द्वारा बनाया जो गया है वो है, फिलहाल जो वर्जन अभी हमारे पास मौजूद है वो है RLV-TD, और हमारा जो इन फ्यूचर प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम, उसका नाम दिया गया है गगनयान। तो इस न्यूज को आप 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, कि 2 एस्ट्रोनॉट्स जो गए उनका नाम क्या था। तो आपको याद रखना है जो 2 एस्ट्रोनॉट्स गए उनमें एक बेकेनहेम थे और दूसरे हार्ले थे। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया, लॉन्च व्हीकल यूज किया गया फाल्कॉन का, जो RLV था, मींस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था। इसमें जो यूज हुआ फॉल्कन, ये रॉकेट का नाम है, और जो स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ उसका नाम है ड्रैगन। SpaceX आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस ट्रांसपोर्ट की सर्विस को प्रोवाइड करती है। इसके पहले जो कंपनी यूज होती थी वो थी सोयूज। क्यों चेंज किया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि सोयूज का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो SpaceX के मुकाबले दुगना था। तो ये सारे टर्म्स एंड टॉपिक्स आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसको डीप में समझने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से दिए गए हैं उसे आप देख सकते हैं। उसमें एक एक चीजों को, किस प्रकार PSLV काम करती है, किस प्रकार GSLV काम करती है, किस प्रकार वो ऑर्बिट में पहुंचते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, वो सारी जानकारी इन डिटेल दी गई है। तो पुराने वीडियो को देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस एंड साइंस से क्वेश्चन अगर आएंगे UPSC में तो वो आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। बाकी डेटा अपने आप को अपडेट करते रहिए, एग्जामिनेशन आते आते ये डेटा कुछ हो सकता है चेंज होगा, और बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो वही रहेगा। तो सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।